रामनवमी को लेकर के पूरे शहर के अंदर तैयारियां जोरों शोरों पे है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए हिंदू पुत्र संगठन के राजीव बरमर्सी, जो कि हाजीपुर के अंदर कई सालों से लगातार जो है रामनवमी में शोभा यात्रा निकालते हैं और इनकी शोभा यात्रा काफ़ी भव्य होती है और काफ़ी दूर से लोग देखने आते हैं। लेकिन हम इनसे जानेंगे कि इस बार शोभा यात्रा में क्या कुछ खास होने वाला है और क्या तैयारियाँ चल रही है। रामनवमी आ रही है, फिर से शोभा यात्रा निकालने की बात आ रही है, कैसी तैयारी है हिंदू पुत्र की इस बार? जी, तैयारी तो भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हर बार हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं। ईश्वर की अनुकंपा होती है और यात्रा सफल होता है। इस बार भी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ, तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आप कोई भी शोभा यात्रा निकाले, लेकिन उस अंतिम तक समय तक जो है वो विवादों से उसका नाता जुड़ जाता है, विवाद हो जाता है, इस तरीके की बातें आती है सामने और काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग भी देख रहे हैं। इस बार कुछ ऐसा होगा? किसका विवाद? धर्म को लेकर के कई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर के आप कई बार सवालों के घेरे में रहे। देखिए, धर्म के साथ चलने वाले लोग का विरोध, जो धर्म के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं वो तो करेंगे। और जब भगवान श्री राम के ऊपर में उंगली उठाया जा सकता है तो हम तो अदना सा एक छोटा सा आम इंसान है। कौन क्या बोलता है मतलब नहीं, हम श्री राम के मतवाले हैं। श्री राम की जय घोष करते हुए अपने धर्म का, जो संस्कृति का है, उसका प्रदर्शन भी करेंगे। आस्था, श्रद्धा और भक्ति का जन सैलाब लेकर के हर बार की भांति इस बार भी सड़क पर उतरेंगे। कहाँ से इस बार शोभा यात्रा की शुरुआत होगी और कहाँ जाकर के अंतिम रूप रहेगा? भगवान श्री मारुति हनुमान जी के दरबार से शोभा यात्रा की शुरुआत होगी, जो उत्तर बिहार के अंदर में सबसे विराट हनुमान जी का मंदिर बना है। हम चाहेंगे शहर के लोग उसको देखें भी। और उस दिन भगवान श्री हनुमान जी के दरबार से हम लोग रामचौरा के लिए निकलेंगे। करणपुरा, कंचनापुर, सदुल्लापुर, तुम्हारा चंद्रालय, उसके बाद और तमाम शहर के कई वार्डों से लेकर के हमारे कार्यकर्ता प्रोसेसिंग आगे लेके आएंगे और साथ में सम्मिलित होते रहेंगे। मतलब कि आप अपनी शोभा यात्रा लेकर निकलेंगे और ये हिंदू पुत्र संगठन के और भी अलग अलग जगह से जो छोटी छोटी शोभा यात्रा निकलेंगी वो आकर के एक जगह आप में समाहित हो जाएगी। एक जगह रास्ते में जो जिधर से आएंगे, अगर उधर जरुआ साइड से लोग आ रहे हैं तो वो राजेंद्र चौक पर आकर के मिल जाएंगे। उसके पहले जो लोग इस साइड से आ रहे हैं, रामशीष चौक साइड से आएंगे, वो रामशीष चौक में मिलेंगे। अभी चंद्रालय से आ रहा है तो देवराज पथ होकर के वहाँ आ जाएगा। इस तरीके से जगह जहाँ जहाँ उन लोगों को निकलने का है वहाँ वहाँ मिलते चले जाएंगे और यात्रा लंबा हो जाए। बरमर्सी जी, एक आपका वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। मैं देख रहा था कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसकी बैठक कर रहे थे शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर के, और आपने सख्त हिदायत दी कि कोई भी व्यक्ति जो है शहर के अंदर जा कर के और चंदा वगैरह नहीं काटेगा और ना किसी से उगाही करने का प्रयास करेगा, ना दबाव बनाएगा चंदा देने के लिए। आखिरकार जब चंदा आप नहीं लेंगे तो इसको कैसे करेंगे आप? देखिए, यह संगठन आज खड़ा हुआ है ऐसा नहीं है। यह संगठन पिछले 10 वर्षों से और इस हरिपुर उत्तर बिहार के अंदर में हिंदू युवाओं के अंदर अलख जगाने के लिए जाना जाता है। और इस संगठन ने आज अपनी इतनी सुंदर व्यवस्था बना ली है कि इस संगठन के जो चाहने वाले हैं, जो इनको जानते हैं, समझते हैं, कद्र करते हैं, ऐसे लोगों के सहयोग से हम इस यात्रा का सूत्रपात करते हैं और बहुत सुंदर ढंग से हमको किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं होती है। और शहर के अंदर में मतलब नहीं है कि हम चंदा रसीद कटा करके ठेला वाला, खुमचा वाला, रेडी वाला और तमाम दुकानदारों को इस तरीके से हम परेशान करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। जिनकी श्रद्धा होगी, जो समझते हैं बखूबी, वो आते हैं। कहीं स्टॉल पानी का लगाते हैं, चाय का लगाते हैं, शरबत का लगाते हैं, हलवा खिलाते हैं, वो भी एक सहयोग ही है। उस तरीके से होना चाहिए। इस बार हम रामनवमी के अंदर में हर वर्ष की भांति शहर के अंदर में भगवा ध्वज लगाने का जो काम किया करते थे, इस बार हम नहीं किया। हम देखना चाहते थे किस तरीके से होता है। कुछ जगहों पर, कुछ चौक चौराहों पर जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है, लेकिन जो शहर की शोभा होती थी वो नहीं दिख रही है। कल्पना करना है, मनन करना है, चिंतन करना है कि अगर आप चंदा दे रहे हैं तो चंदा का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। तो और भी संगठन है, हिंदू पुत्र संगठन के अलावा कई सारे ऐसे हिंदू के संगठन हैं जो सक्रिय रूप से जो है शोभा यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं और अन्य भी धार्मिक गतिविधियों में भी उनका योगदान रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आप ये कह रहे हैं कि शहर में आपने जो है भगवा ध्वज नहीं लगवाया, तो क्या आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या कि हाँ आप लोगों को लगाना चाहिए? नहीं, हमारी जितनी क्षमता है और हमने जिस तरीके से 3 वर्षों के अंदर में अभी हमने कहा कि हम चंदा नहीं लेना है, तो कहने का मतलब है कि जहाँ से चंदा कट रहा है उन जगहों पर कम से कम हर उस घर के ऊपर में एक भगवा ध्वज तो लगना ही चाहिए। हमारा ऐसा मानना है। अगर नहीं लग पा रहा है तो यह विडम्बना है, यह दुखद है। शहर के अंदर में रामनवमी के आसपास में इस नवरात्र के अंदर में तो भगवा से पाट दिया जाता था, जिसकी कमी दिख रही है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप समाज के बीच जाते हैं
समाज के लिए जाते हैं, संस्कृति के संवर्धन के लिए जाते हैं, इस संस्कृति का प्रदर्शन के लिए जाते हैं, तो आपको दिखना चाहिए, आपका कार्य दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो खोट तो है कि रामचौरा मंदिर पर उसके बनने में, उसके जीर्णोद्धार में हमारा लेस मात्र भी कोई योगदान नहीं है। मैंने रामचौरा मंदिर के लिए कोई आंदोलन नहीं किया है। हाँ, हमने रामचौरा के तरफ लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए इस शहर के अंदर में श्री राम के आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से रामनवमी शोभा यात्रा की शुरुआत करी, जो आज एक सुंदर सा इस शहर के अंदर में एक छठा दिखता है। जिस तरीके से अपने संस्कृति को, अपने राम के उस अरमान को लेकर के लोग निकलते हैं और रामचौरा मंदिर तक जाते हैं, तो एक कनेक्टिविटी जुड़ी है युवाओं में, खास करके रामचौरा को लेकर के। इसके अतिरिक्त रामचौरा मंदिर के निर्माण में, उसके संवर्धन में या उसके जीर्णोद्धार में हमारा कोई योगदान नहीं है। हाँ, आंशिक रूप से एक छोटा सा सहयोग विगत कई वर्षों से हम रामनवमी के दिन देते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरा कोई वहाँ योगदान नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं और हमसे जितना बन पाएगा, हम एक हरिपुर के आम नागरिक होने के नाते, एक हिंदू कार्यकर्ता होने के नाते, श्री मारुति हनुमान मंदिर के अध्यक्ष होने के नाते, हम अपनी जितनी भी क्षमता होगी उसके अनुरूप हम वहाँ सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और वह मंदिर जल्द से जल्द भव्य दिव्य बने। जिस तरीके से एक मारवाड़ी बाबा आकर के वहाँ पर उन्होंने अपने कालजयी प्रयास किया है, हम सब लोग उनके ऋणी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस हरिपुर के जनता का कि जहां भगवान श्री राम साक्षात आए हों, उस जगह पर इस तरीके से विडंबना की स्थिति बनी हुई है। उस मंदिर का आज तक कायाकल्प नहीं हो पाया है। यह दुखद है, यह दुर्भाग्य है। और हम चाहते हैं कि हरिपुर की जनता आगे आए, शासन प्रशासन और जो हमारे भाजपा के विधायक जी हैं, सभापति जी, उन लोगों ने भी अपना छोटा छोटा प्रयास किया है, जो अब कुछ दिखता भी है। लेकिन केवल उनसे सीमित यह काम नहीं है, यह आम जनता का काम है। आम जनता को आगे आना पड़ेगा, हिंदू श्रद्धालु को आगे आना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं, हमने एक वीडियो भी बनाया है और आप लोग तो मीडिया काफ़ी क्रांतिवीर हैं, देखते हैं लोगों का सहयोग आता है, लोग आगे बढ़ के जाते हैं, तो हम भी उनके साथ आगे बढ़ेंगे, जाएंगे, सहयोग करेंगे और मंदिर बनेगा।